शीट में आपने लोन पेएबल दिखाया था, ये वो लोन अकाउंट है। ये यहां से शुरू होगा और इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाओगे। कब कब चुकाओगे? 3 साल के ऊपर। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब चुकाओगे आप? 1 साल बाद। 1 साल बाद मतलब कौन से दिन पे आएगा वो? इसका लास्ट डेट क्या होगा? 30 जून 2010। फिर दूसरा वाला 30 जून 2011 और तीसरा वाला 30 जून 2012। तो 3 साल का लोन अकाउंट दिखाना है। इज इट क्लियर? अब कैसे दिखता है ध्यान से देखना, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है आपको। अभी तो ये इसमें खाली एक ही टॉपिक में, एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे हायर स्टैंडर्ड में हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, लोन अकाउंट, वो सब में आता है ये चीज। कंसेप्ट सेम है। लोन, कोई भी लोन, पहले तो लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी, फिर उसका इंस्टॉलमेंट आप पहले कैलकुलेट करके रख लो। तो एक वर्किंग नोट बना, उधर लिख लो व्हाट इज योर लोन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होगा आपका? इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा आपका 3 साल के ऊपर 30 चुकाना है ना। तो पर ईयर कितना चुकाओगे? प्रिंसिपल का 10,000 रुपीज चुकाओगे आप, बराबर। ये तो देना ही है, प्लस आपको एक और चीज देनी है, दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अपना बनिया लॉजिक है। इंटरेस्ट का बनिया लॉजिक क्या बोलता है? आपने कितना पैसा कितने टाइम के लिए यूज किया, कितना पैसा कितने टाइम के लिए यूज किया। तो पहला साल बिजनेस ने कितना पैसा यूज किया? 30,000। पूरा साल बैलेंस शीट में 30,000, बिजनेस में 30,000 पड़ा हुआ था। तो बिजनेस हैज यूज्ड 30,000 फॉर 1 फुल ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 30,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर फुल ईयर। 12 महीना कितना होता है? 1,500 रुपया। तो पहले साल का इंटरेस्ट बनता है 1,500। अभी मुझे बताओ, दिस इंटरेस्ट कौन किसको देगा? बिजनेस देगा काशीनाथ को। तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेड नॉर्मली? इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट टू बैंक होता है ना, एक्सपेंस टू बैंक। बट जनरली लोन का इंटरेस्ट आप जब देते हो तब आप इंटरेस्ट टू बैंक नहीं मारते, आप उसको पहले पेएबल दिखाते हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटरेस्ट टू बैंक यू पास 2 एंट्रीज। पहले आप दिखाते हो पेएबल। सो इंटरेस्ट टू काशीनाथ लोन। देखो व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट। लेकिन एक ही बंदे को देना है तो आप क्या लिख सकते हो? पार्टी का नाम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीपी में रिन्यूअल एंट्री, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। एक ही बंदे को देना है पेएबल, तो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, पार्टी का नाम लिख सकते हो। तो यहां पर भी एक ही बंदे को देना है काशीनाथ लोन, तो इंटरेस्ट टू लोन, ये पेएबल है। ये क्या है? पेएबल। और फिर लोन टू बैंक। तो क्या मिला आपको? इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक। तो लोन कट हो गया। What are you left with? Interest to bank. So instead of doing 1 entry, you do 2. Why? Because many of the business, in fact majority, सभी के सभी बिजनेस लोन का इंटरेस्ट ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। पहले पेएबल दिखाते हैं, पेएबल मतलब लोन में ऐड कर देते हैं, फिर पूरा लोन को साथ में चुकाते हैं। तो दिस इज हाउ द लोन प्रेजेंटेशन लुक्स ऑलवेज। पहले इंटरेस्ट टू लोन और फिर लोन टू बैंक। पहले लोन में ऐड करो फिर साथ में चुकाओ। इज इट क्लियर? So, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक, इफेक्ट वही है, इंटरेस्ट टू बैंक ही है, बट 2 पार्ट्स में करने का, समझना है? तो पहले पेएबल दिखाओ, इंटरेस्ट टू लोन। सो इंटरेस्ट में टू लोन, लोन में बाय इंटरेस्ट कितना? 1,500। ये किसका एंट्री है? इंटरेस्ट पेड की पेएबल। और कौन सी तारीख को होगा ये? 30 जून 2010, 1 साल बाद। जुलाई को चालू है तो जून को खत्म होगा। इंटरेस्ट टू लोन, तो लोन में बाय इंटरेस्ट, ये पेएबल हुआ। अभी पे ऑफ करना है। अभी पे ऑफ करते वक्त है ना, आपको इंटरेस्ट तो पे ऑफ करना है। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग इंटरेस्ट? लोन टू बैंक। देखिए इंटरेस्ट टू लोन मारा हुआ है, अभी लोन टू बैंक करोगे आप। तो लोन टू बैंक, ये 1,500 तो देना ही है आपको। 10,000। ये तो इंटरेस्ट हुआ ना, ये तो चुकाना ही है लोन टू बैंक। इसके साथ आपको ये 10,000 भी चुकाना है। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग दिस 10,000? लोन टू बैंक। लिया तो बैंक टू लोन, चुका है तो लोन टू बैंक। तो इसका भी लोन टू बैंक, इसका भी लोन टू बैंक, तो क्या है? मर्ज इट।
तो लोन टू बैंक, काशीनाथ लोन में टू बैंक, आप टोटल कितना चुका हो? 10,000 प्रिंसिपल का, 1,500 इंटरेस्ट का, टोटल हो गया 11,500. दिस इज ऑन विच डेट ना? 30 जून, 12 महीने बाद लास्ट डेट. पहले साल के अंत में पहला इंस्टॉलमेंट चुका दिया. ये मैंने मर्ज किया हुआ है एंट्री. क्या दो एंट्रीज है यहाँ पे? एक लोन टू बैंक 1,500 और एक लोन टू बैंक 10,000. प्रिंसिपल का 10,000, इंटरेस्ट का 1,500, टोटल हो गया 11,500. व्हाट दैट? अब मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा? रिमेनिंग बैलेंस 20,000 ही बचेगा. ऑटोमेटिकली देखना, क्रेडिट माइनस डेबिट करके देख लो. इधर कितना आ रहा है? 31,500 आ रहा है. मिला? माइनस 11,500 इज हाउ मच? 20,000. ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? 1,710 को बनेगा ये बाय बैलेंस बीडी. इज दैट राइट? बाय बैलेंस बीडी 20,000. सेकेंड ईयर में सेम साइकिल रिपीट करनी है आपको. सेम साइकिल विल बी रिपीटेड इन ईयर 2. करेक्ट? पहले साल कितना वापरा था आपने? पूरा साल 30,000 वापरा था, तो 30 पे इंटरेस्ट मारा है. सेकेंड ईयर कितना यूज कर रहे हो आप? 20 यूज कर रहे हो. तो इंटरेस्ट फॉर ईयर 2 कितने अमाउंट पे आएगा? 20,000 पे आएगा ना, कि 30 पे आएगा? क्यों 30 पे नहीं आएगा? 10 दे दिया. अभी कितना वापरा सेकेंड ईयर आपने? 20,000. आप होम लोन लेते हो, 1 करोड़ की होम लोन ली है, 20 साल का टेन्योर रहता है, तो पहले साल का इंटरेस्ट आपको 1 करोड़ पे आएगा. पहले साल का इंटरेस्ट आपको 1 करोड़ पे आएगा. फिर 5 लाख चुका दोगे तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 95 लाख पे आएगा. और 5 लाख चुकाओगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 90 लाख पे आएगा. एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई भी लोन, ऐसी कार लोन लिया, 10 लाख की कार लोन लिया, 10 साल की लोन है, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 लाख पे मारेगा बैंक. फिर 1 लाख चुका दोगे, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट 9 लाख पे मारेगा. फिर 1 लाख चुकाओगे, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट 8 लाख पे. ऐसे ही चलता है. समझ में आई बात? तो यहां पर वापस यही करना है. इंटरेस्ट 2 पार्ट में करना है. इंस्टेड ऑफ डूइंग इंटरेस्ट टू बैंक, व्हाट यू विल डू? इंटरेस्ट पेएबल एंड देन पेड. इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक. तो पहले इंटरेस्ट टू लोन. लोन में क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट आएगा. कितना? 1,000. दिस इज इंटरेस्ट पेड और पेएबल. पेएबल डेट क्या होगी? 30 जून 11, 1 साल बाद. ये पेएबल है. और सेम डे में आप क्या करोगे? लोन टू बैंक. लेकिन लोन टू बैंक में क्या पे करोगे? खाली इंटरेस्ट पे करोगे कि और भी कुछ पे करोगे? और 10,000 का इंस्टॉलमेंट भी है ना. 1,000 रुपया इंटरेस्ट और 10,000 का इंस्टॉलमेंट, दोनों की एंट्री सेम ही है. लोन टू बैंक, लोन टू बैंक. तो मर्ज कर दो लोन टू बैंक. इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी. तो टोटल कितना हुआ आपका? 11,000 हो गया. इज दैट राइट? हेलो. फिर क्या आएगा आपका? यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा. टू बैलेंस सीडी आ जाएगा. कितना आ जाएगा? देख लो. 21 माइनस 11 इज 10. ऑटोमेटिकली 10 ही मिलेगा. क्यों 10 मिल रहा है? आप प्रिंसिपल भी चुका रहे हो, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी चुका रहे हो. ये 10 बनेगा तीसरे साल में बाय बैलेंस बीडी. अब तीसरे साल में वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, 500. बट कौन से अमाउंट पे होगा? समझ में आ रहा है? कर सकते हो तीसरा साल खुद से. सेम साइकिल है. तीसरा साल आपने 10,000 ही यूज किया है, उस पे 5% 12 महीने का 500 रुपया ब्याज देना पड़ेगा आपको, है ना. 500 रुपीज विल बी योर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. आर यू गेटिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन? कितना पैसा कितने टाइम के लिए वापरा? पहले साल 30 वापरा तो 30 पे इंटरेस्ट. सेकेंड ईयर 20 वापरा तो 20 पे इंटरेस्ट. थर्ड ईयर 10 वापरा तो 10 पे इंटरेस्ट. इज दिस क्लियर? अभी इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? 2 पार्ट में करना है, पेएबल और पे. इंटरेस्ट टू लोन. तो लोन में क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट आएगा. कितना? 500. डेट वुड बी 30 जून 12. और आखिरी वही दिन पे 30 जून 12 यू डू व्हाट? पे ऑफ. तो लोन टू बैंक क्या चुका हो गया? 10,000 प्रिंसिपल का, 500 ब्याज का. टोटल हो गया 10,500. एंट्री रिमेन्स. विल यू हैव एनी फर्दर बैलेंस लेफ्ट? वाई? पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिया.
तो चीज बड़ी सिंपल है, पहले क्या करना है, बैलेंस लिखना है, फिर इंटरेस्ट खाली ध्यान रखना, दो पार्ट में करना है, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू बैंक में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? एग्जाम में आने का चांस कम है, सीए में है, थियोरी वगैरह में आ सकता है। बाय द वे आपने कितना इंटरेस्ट टोटल पे किया आपको दिख रहा है यहाँ पे? 2000 3,000 on a loan of 30,000 for 3 years you paid at the rate of 5%, how much? 3,000. You know home loan you take, होम लोन जनरली आप अगर घाटकोपर में घर लेना है तो 1 करोड़ की होम लोन लगेगी आपको। होम लोन की टेन्योर होती है जनरली 20 इयर्स, 20 to 30 इयर्स होती है, हम लोग 20 इयर्स पकड़ के चलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है होम लोन पे? 6.5% तक, अभी कम हो गया था तो बढ़ के जनरली चलता है अराउंड 8%। कितना चल रहा है? 8%। और फिर टेक आउट योर मोबाइल फोन्स निकालो, तेरा फाइन है। मोबाइल फोन्स में गूगल में टाइप करो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर दिखेगा आपको। ऐसे कुछ फ्रंट पेज पे आएगा, 30 लाख का डिफॉल्ट अमाउंट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसमें डालने से पहले मुझे बताओ आपको क्या लगता है 1 करोड़ का लोन है 20 साल का, 8% इंटरेस्ट है। रुको अभी रुको, बोर्ड पे देखो, टाइप मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ अंदाज से खाली इंटरेस्ट कितना चुकाओगे आप 20 साल का? 16 अबे 1 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ का लोन है, 20 साल का लोन है, 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख। खाली इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, खाली इंटरेस्ट 160 टाइम्स 1 लाख 6 लाख 1 करोड़ 60 लाख इंटरेस्ट 16 लाख सर 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट चुकाओगे आप, 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर। जितना आपका लोन होगा ना ऑलमोस्ट उतना इंटरेस्ट चुकाओगे आप, सेम अमाउंट का। देखो टाइप करो उधर 1 करोड़ टाइप करो, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 जीरो। आपको मिला? उधर इंटरेस्ट में डालो 8%, मिला? ईयर 20 इयर्स कितना आ रहा है? 1 करोड़ का लोन, इंटरेस्ट पेबल 1 करोड़ 74,000, टोटल पेबल 2 करोड़ 74,000. Can you see that? So on a loan of 1 crore, you actually end up paying how much? 2 crore. 1 crore 8 times in the form of interest. So a better way to tackle this thing is when you are in your 20s, better don't rush for buying a house. अगर पैसा बहुत है पापा के पास तो ले लो, अगर खुद का पैसे से कमाई से करना है तो डोंट रश इन बाइंग द हाउस फॉर दोज 20 years because you are young, you are working. तो प्रेस्टीज इमेज उतना घर वर का अभी जरूरत है नहीं, 40s में जरूरत पड़ता है। तो फॉर फर्स्ट 20 years, दैट इज 20 to 40, डोंट बाय हाउस। देखो ऊपर आपको ईएमआई भी दिखेगा, कितना ईएमआई? 83,000 पर मंथ है वो, और इसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं है। अभी घाटकोपर में इतना जगह का मेंटेनेंस 10 से 12,000 हो जाता है महीने का, तो कम से कम 1 लाख रुपया गया आपका महीने का, समझ में आ रहा है? तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 lakh एज ईएमआई, व्हाट यू कैन डू इज you stay on rent. The rent of the similar place would be 30,000 अप्रॉक्स। तो आपका 1 लाख के जगह कितना जा रहा है रेंट में? 30। कितना बच गया? 70। 70 को खर्चा नहीं करना, यू कैन इन्वेस्ट इट, एंड यू कैन इन्वेस्ट इट इन अ सिंपल इंडेक्स फंड। दिमाग भी नहीं लगाना है। इंडेक्स फंड में किया तो कैगर मतलब CAGR मतलब ऑन एन एवरेज रिटर्न 20 एक साल में कम से कम 15% देता है। मैं 14 पकड़ रहा हूं, कितना? 14%। आज तक 17% आया है 1994 से लेके अब तक। बट यहां पर गोल्ड भी इतना रिटर्न नहीं दिया। इंडेक्स का रिटर्न आर हाईएस्ट, कम से कम 15। आई एम टेकिंग ऑन द लोअर साइड 14, उससे लोअर आने का चांस नहीं।
Now take another calculator, type there SIP calculator. SIP calculator, सर 1 करोड़ में लोन ले तो मंथली 75,000 SIP calculator टाइप करो, उसमें ना ग्रो का दिखेगा आपको, ग्रो का SIP कैलकुलेटर ऐसा कुछ तो दिखेगा, SIP कैलकुलेटर। आपको समझा हम लोग क्या कर रहे हैं? Instead of paying 1 lakh as EMI, what are we doing? 30,000 rent, 70,000 invested every month। तो उधर लिखो मंथली इन्वेस्टमेंट 25 दिख रहा है, उसको 70 करो, 70 दिख रहा है क्या? सर यहाँ योर टैक्सेबल इनकम शो लगे। अबे SIP कैलकुलेटर है यार, ये रहा। कौन सा कैलकुलेटर में घुसते हैं? ग्रो वाला है, ये रहा, ऐसा स्क्रीन दिखेगा। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बोला? 14%। इसमें आपको खुद दिमाग लगाना ही नहीं है, इक्विटी 14%। टाइम पीरियड सेम 20 years, 20 years 20 साल के लिए इन्वेस्ट करो भाई। हर महीने वी आर पुटिंग हाउ मच? 70,000 फॉर अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी years? 20 years। You get your total value to be how much? 9 crore 21 lakhs 44,000। Can you see that? अब सुनो, इतना एक्साइट मत हो जाओ। आपका पैसा भले इतना बनेगा, 9.5 करोड़ बनेगा, बट इन्फ्लेशन भी है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे काट कूट के तभी का 20 साल बाद का 9.5 करोड़ इस अभी का अराउंड 2.5-3 करोड़ जितना, 2.5-3 करोड़ जितना। तो अभी का 2.5-3 करोड़ बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है। तो अभी आपके पास 2.5-3 करोड़ हो, उतना पैसा आपके पास तभी जमा हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू इज, तब तक यू कैन स्टे ऑन रेंट। यू हैव नाउ 2.5-3 करोड़। तो क्या करने का सुनो, उसमें भी एक टैग, वो देके घर नहीं खरीदने देगा, तभी लोन लेने का। दैट टाइम यू टेक अ लोन, एंड वो लोन का EMI होता है ना, दैट यू कैन पे ऑफ थ्रू अ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, SWP बोलते हैं। SWP क्या होता है? आपका ही फंड है, उसमें से आप हर महीने कुछ पैसा निकालो, आपका प्रॉफिट का पैसा है SWP। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 2.5 करोड़ बन गया अभी, 9.5 का मैं बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन काट के 2.5 करोड़। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसमें से आप जो प्रॉफिट निकाल रहे हो उससे आप EMI चुकाओ। तो व्हाट विल हैपन, योर होम लोन का EMI विल बी पेड ऑफ बाय योर प्रॉफिट्स। आपका 2.5 करोड़ ऐसे ही पड़ा है, उससे पूरा उसके प्रॉफिट से आपका EMI चुक रहा है, और आपका पूरा लोन रीपे हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी इंटैक्ट पड़ा रहेगा, और घर फ्री हो जाए। घर के लिए आपको 1 रुपया देने की जरूरत प्रॉफिट से डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्या? प्रॉफिट से डायरेक्टली घर नहीं कर सकते, लोन लेना जरूरी है। वही मैं तुमको बोला, अगर आप पूरा 2.5 करोड़ घर का दे देते हो सपोज, तभी के तभी 2.5 करोड़ ही आपके पास, प्रॉफिट नहीं है, पूरा पैसा है, उसका ही घर खरीद लोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे पैसा भी बच रहा है, घर भी बच रहा है। दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ट्राई टू डू दिस रादर। बोलने का मतलब, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डोंट गो इन द ट्रैप ऑफ लोन इन योर अर्ली 20s 30s। बोलने का मतलब आप ये भी कर सकते हो, अर्ली 20-30 में लोन ले लिया, ठीक है, लोन चुका है 20 साल तक, घर अपना हो गया, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या होगी, आपके पास वो कॉर्पस कैपिटल रहेगा नहीं। जो सेविंग से आपका कैपिटल बिल्डअप हो रहा है 20 साल के ऊपर, वो रहने वाला, वो बहुत बड़ी चीज है। एक बार कैपिटल बिल्डअप हो गया ना, इट कैन गिव यू मल्टीपल रिटर्न्स ओवर लॉन्ग रन। तो ट्राई बिल्डिंग योर कैपिटल। चलो, तो बोलने वाला लोन लेने का नहीं, लोन देने का। ब्याज पे मत करो, ब्याज रिसीव करो, ये इन्वेस्ट करके मिलेगा। चलो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो फटाफट। और इफ यू टेक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, बोला था मैंने मैसेज में, ऑब्जेक्टिव मेरे को डिस्कस करना है, फटाफट ले लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 175।
स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो. सॉरी 182 पेज 182 पे आ जाओ. ऑल ऑफ यू टेक पेज 182. So always remember, never rush for anything by taking a loan. लोन कैपेसिटी है ना तो ले लो खुद का पैसे से, बट बोरो करके लोन का ट्रैप में डोंट फंसो मत. સર આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં રાખીએ તો બી તો 5% મળે પણ યા 14 મળે છે. માટે તો ઇન્ફ્લેશન જ તારું 6-7%. એફડી ખાઈ જશે. सी पेज 182 फटाफट उधर ही मार्क करते जाओ. प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शेयर्ड बाय all the partners. Perfect. Decrease in the value of asset should be dashed to P&L adjustment account. Debited. टेस्ट में हाँ 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव है टेस्ट में. बैलेंस ऑफ कैपिटल इधर से ही आने वाला है. बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट. लोन. गेन रेशियो इज डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस डैश रेशियो. गेन रेशियो. आफ्टर बाटे चिल्ला शेयरिंग हाफ 3/10 1/5. व्हाट इज हाफ 3/10 1/5? हाँ तो उसको कन्वर्ट करो ना. 5:3:2 मिलेगा. बराबर है. 10 is the common denominator. If after retires the new ratio would be 3:2. समझा ये? 5 को हटा दो तो 3:2 मिला ना. Sorted है. हेलो. Give one word. Credit balance of P&L adjustment account. What do you mean by credit balance? Credit is greater than debit. So that's what? Reval profit. Profit on revaluation. Ratio in which continuing partners are benefited due to retiring partner. Gain ratio. Perfect. Gain या benefit ratio भी कहा जाता है. Debit balance of revaluation account. Loss on revaluation. Loss on revaluation. Ratio which is obtained by deducting old from new. Gain ratio. Old from new मतलब new minus old. That's gain. Pay attention, Bombay. Money value of business reputation over the years. Goodwill. Partners account where loss or profit on revaluation is transferred. Capital or current account. True or false? Gain ratio. Reason भी लिखना है. एक लाइन में reason लिख लेना. Gain ratio means new ratio minus old ratio. True. True. Reason में क्या लिखने का? Because new ratio is bigger. New ratio is bigger as old partners gain on retirement. Old ratio is greater या bigger. Old ratio is greater या bigger because old partners gain on retirement. Old partners gain on retirement. Okay.